हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे हैं। मैं मनीष कुमार आप सभी का एक बार फिर से आरवी क्लासेज का स्वागत करता हूं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। थैंक यू, थैंक यू। चल, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था परसेंटेज, जो कि हमारी क्लास कंटिन्यू चल रही है, परसेंटेज की क्लासेज। ठीक है, तो हमने बहुत अप्लाई किया परसेंटेज को। अब अप्लाई करते हैं कुछ थोड़ी टिफिकल क्वेश्चनों में किस तरह हम अपने परसेंटेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पहला क्या कहता है हमारा, उसकी तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे आता है हमारे स्क्रीन पर, और ये देखते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला पढ़ेंगे। द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज वाज 9,600, मैन ऑफ सम ईयर्स 8% एंड पॉपुलेशन एंड 5% of the female population. With the increase of the population of the village become 10,270, and what was the population of males before increased। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक गांव की जनसंख्या कितनी है, 9600, 9600 है एक गांव की। उसमें मेल जो है, जो आदमी है, उनकी जनसंख्या बढ़ती है 8%। ठीक है, और फीमेल मेल स्त्रियों की जनसंख्या बढ़ती है, वो कितनी बढ़ती है, 5%। तो उनकी एक साल बाद जो पॉपुलेशन हो जाती है गांव की, वो क्या हो जाती है, 10,272 हो जाती है। तो इसमें पूछा है कि पॉपुलेशन इंक्रीज होने से पहले, पॉपुलेशन जनसंख्या बढ़ने से पहले गांव व्हाट वाज द पॉपुलेशन, मतलब गांव में आदमियों की संख्या कितनी थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखने के लिए सिंपल सा, जब भी हम परसेंटेज की बात करते हैं तो परसेंटेज क्या होता है, अपने आप में 100 होता है, अपने आप में 100 होता है। मान लिया हमने क्या, पॉपुलेशन 100% थी, पॉपुलेशन जो थी गांव की वो कितनी थी, 100% थी। तो यहाँ से हमने देखा, अब देखते हैं आराम से। ठीक है, तो विलेज की जनसंख्या, पॉपुलेशन हमारे पास ओवरऑल दे रखी है कितनी, 9600 दे रखी है। और बढ़ाने के बाद कितनी हो रही है, एक साल बाद 10,000 आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर के बाद कितनी हो रही है, 10,272। ठीक है, 72। तो कितना डिफरेंस है, एक साल बाद कितना डिफरेंस आ रहा है, यहाँ से देखा 9600 माइनस करेंगे 72, 672 हमारा बढ़ के आ रहा है। कितना आ रहा है, 672 बढ़ रही है हमारी ओवरऑल जनसंख्या जो है पूरी, 672 बढ़ रही है। अब यहाँ से देखा हमने कि मेल की जो जनसंख्या बढ़ रही है कितनी बढ़ रही है, यहाँ से हमने देखा मेल जो है वो कितने बढ़ रहे हैं, 8% के हिसाब से बढ़ रहे हैं, 8% बढ़ रहे हैं। और जो फीमेल हैं वो कितने बढ़ रहे हैं, 5% के हिसाब से बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 5% के हिसाब से बढ़ रहे हैं। तो यहाँ से हमने देखा ओवरऑल इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है। अगर मैं कहूँ कि दोनों की जनसंख्या जो है 5% तो बढ़ ही रही है। ठीक है, इसको अगर मैं इस तरह लिख लूँ कि 5% प्लस 3%, ऐसे करके लिख लिया। ठीक है, ऐसे करके लिख लिया। तो अगर मैं कहूँ कि 5% अगर मेल भी बढ़ रहे हैं और फीमेल भी 5% बढ़ रहे हैं, तो 9600 का 5% कितना बढ़ रहा है भाई, 9600, 96, 100, इसका 5%, इसका 5%। ठीक है, ये ओवरऑल बढ़ रहे होंगे ना। तो यहाँ से देखा 96 इंटू 5, 96 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 9 पंजे 45 और 480। ठीक है, और कितना हो जाएगा, 480, 480। यानी ओवरऑल जो बढ़ रहे थे वो कितने बढ़ रहे थे, 480। 5% के हिसाब से दोनों कितने बढ़ रहे थे, 480। और लेकिन हमारे पास टोटल बढ़ कितना आ रहा है, टोटल बढ़ रहा है कितना, 672। यानी आप कहते हो कि 480 अगर मैं इसमें से घटा दूं तो हमारे पास कितना बचता है, 92, यानी 192, जो कि किसकी वजह से बढ़ रहे हैं, जो मेल की 3% एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, जो मेल की कितना बढ़ रहा है, 3% बढ़ रहा है। तो अब भाई यहाँ से देखेंगे डायरेक्ट कि हमारे पास मेल की जो क्वांटिटी 3% दे रखी है, मेल की जो पुरुष हैं उनकी क्वांटिटी कितनी दे रखी है, 3% की वैल्यू दे रखी है। अगर 3% मेल हमारे कितने, 192 के बराबर हैं, 192 के बराबर हैं, तो 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1% की वैल्यू आ जाएगी 192/3। ठीक है, कितना हो गया, और 6 18 और 4 12। ठीक है, कितने हो गया, 1% की 64। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 64 गुणा 100 कितनी आ गई,
6400, 6400। तो हमारे पास मेल कितने थे पहले? 6400, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन में सिर्फ सिंपल था कि हमें को क्या देखना था, जनसंख्या हमारी मेल की कितनी बढ़ रही है 8% और फीमेल की कितनी बढ़ रही है 5%, ठीक है। तो दोनों के अगर कंबाइन देखेंगे, अगर मैं इसको डायरेक्ट ही कहूँगी 8% और ये 5% दोनों बढ़ रही हैं। अगर मैं कहता हूँ इसको 5%, इसको मैं 5% और 3% में जोड़ देता हूँ तब भी तो 8% ही होता है। तो 5% ओवरऑल मेल और फीमेल की दोनों की बढ़ा दी मैंने, ठीक है। तो 96 को 5% कितनी हुई? 480। अब इसको इजी बनाने के लिए एक मेथड देखते हैं कितनी जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा, इसको देखना खाली, थोड़ा बस फ्रैक्शन चेंज करना और कुछ नहीं है, ठीक है। हमने देखा कितना है मेल का, मेल हमारा 8% बढ़ रहा है, फीमेल कितनी बढ़ रही है? 5% बढ़ रही है सर, ठीक है। और 5% इसको लिख सकता हूँ और 3% इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। और इसकी 5%, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना देखा था? 10,272 और 9600 में टोटल डिफरेंस था हमारे पास 672 था, ठीक है। 672 हमारे पास डिफरेंस था। अब यहाँ से बोला कि उसकी टोटली हमने देखा कि अगर मेल और फीमेल को दोनों को मैं अगर 5% बढ़ा देता हूँ, 9600 का 5%, तो यहाँ से इस तरह ना करके कि 9600 का 5% ऐसे ना करके निकाल के डायरेक्ट ही देख सकते हो कि आप कि 9600 का 10% कितना होता है? 10% का 960, आधा कितना करेंगे? तो आधा हमारे पास आएगा 480, ठीक है। सिंपल सा, इंटू करने की जरूरत नहीं है। 1% की वैल्यू 96 है, 10% की वैल्यू 960। 1% की अगर मैं कहता हूँ अगर पहले हमारे पास 100% जनसंख्या थी, ठीक है, उसको 9600, तो 1% कितना आ रहा है हमारे पास? 96। तो 10% हमारे पास कितना आएगा? 960। 960। तो फिर 5% की वैल्यू हमें डायरेक्ट देखनी है कितनी आ रही है? 480। इसको इंटू करने की जरूरत नहीं थी, सिंपल सा इतना सोचना था कि 1% की वैल्यू हमारे पास अगर 96 है तो 5% की वैल्यू कितनी आएगी? 480। वैसे 10% डायरेक्ट निकालो, उसका आधा कर दो, 480 हो गया। 480 हो गया। इनका डिफरेंस कितना आ रहा था हमारे पास? 192। वो किसकी वैल्यू थी? जो एक्स्ट्रा 3% बढ़ रहे थे मेल, 3% अगर मेल बढ़ रहे थे वही वैल्यू थी। 3% की वैल्यू हमारे पास दे रखी थी, तो 1% की वैल्यू हमने यहाँ से देखी कितनी आ रही है? ये मेल की है सर, मेल की चेक करनी है ना कि फीमेल की है, ठीक है। मेल की है, तो यहाँ से देखा कि हमारे पास 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 664। तो हमारे पास 100% मेल पहले से कितने थे ऑलरेडी? 6400। अगर इसी क्वेश्चन में पूछता कि औरतों की जनसंख्या कितनी है, भाई मेल की जनसंख्या निकल गई हमारे पास 9600 और 6400 इसकी निकल गई, मेल निकाल दिया। 9600 हमारे को टोटल थी हमारे पास जनसंख्या और 6400 हमने उसमें से निकाल दी, तो हमारे पास कितनी बची? हमारे पास बची 3200। 3200 हमारे पास फीमेल थी, 3200 फीमेल थी, ठीक है। अब देखो इसको चेक करके देखें, चेक करके देखते हैं भाई कि हमारा राइट आंसर है गलत है, ठीक है। देखो 6400 हमारे पास टोटल थी, कितने मेल थे और फीमेल कितने थे? 3200। 3200, ठीक है। उसमें 8% बढ़ रहे थे, 8%, 6400 का 8% बढ़ाना है तो 64 गुणा 8 डायरेक्ट कर दो, 8 चौक 32, 3 8 सिंह 48, 3 512, 512 टोटल बढ़ रहे थे, क्या नाम है? मेल। और 32 गुणा 5 कितनी हो गई? 160। तो ये हमारी कितने फीमेल बढ़ रही थी टोटली, तो हमारे पास टोटल ओवरऑल कितनी बढ़ रही थी? 672, जो कि हमारी इक्वल थी किसके? ठीक है, दोनों के डिफरेंस के बराबर। ओके ना, आया ना समझ में? ओके ना, ठीक। देखते रहिए, बढ़िया क्वेश्चन है। और आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है हमारे पास? सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? वो सेम टाइप क्वेश्चन है, इसको भी बस सिंपल माइंड में कैलकुलेट करना है। माइंड में कैलकुलेट करना है कि इन अ टाउन द पॉपुलेशन वाज 8000 and the male population increased by 10% and female population increased by 8%, but the total population increased by 9%. The number of males in the towns, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर जो मेल है वो 10% बढ़ते हैं, फीमेल जो है 8% बढ़ती हैं, और टोटल ओवरऑल पॉपुलेशन जो है कितनी बढ़ती है?
9% बढ़ती है। तो मेल्स जो गांव में जनसंख्या थी मेल की वो कितनी थी, ठीक है, ये पूछी है। तो इसमें बताने के लिए कुछ नहीं है, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहले मेल कितना हमारे पास, फीमेल कितना है, ओवरऑल कितना है, ये देख लेते हैं, ठीक है। अगर मेल मेरे पास 10% है, ठीक है, 10% बढ़ रहा है, और फीमेल हमारी कितनी बढ़ रही है, 8%, 8% बढ़ रही है। ओवरऑल कितना बढ़ रहा है, 9%, ओवरऑल 9% बढ़ रहा है। अगर मैं सर इसको अगर मैं ये करता हूँ एलिगेशन से, तो इसको हमारे पास एक एक के 1:1 का आएगा, 1:1 आ गया, 8-1 9, 9-8 1, और 10-1 1:1 आ गया। यानी हमारी जो पॉपुलेशन मेल और फीमेल की है वो आधी आधी है। मेल और फीमेल की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, आधी आधी है। यानी 8,000 अगर टोटल थी, 8,000 हमारे पास टोटल थी, तो मेल कितने होंगे, 4,000 होंगे सर, 4,000 होंगे, और फीमेल हमारे पास कितनी होंगी, 4,000 होंगी, ठीक है। तो हमारे पास राइट आंसर क्या होगा, 4,000, ठीक है ना। हाँ जी सर, हाँ इसको भी कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, पर लेकिन करने की जरूरत क्या है, जब हमें शॉर्ट मेथड ही यूज करना है तो इसको कैलकुलेशन में ऑफ टफ क्यों बनाना है। हाँ जी, ठीक है, चलते हैं। इस क्वेश्चन को हम जो पहला करा था, इस क्वेश्चन को इसी तरह कर सकते हैं। अगर हमने बोला कि 9600 का, इसको भी हम उसी तरह कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी हम एलिगेशन से कर सकते हैं, वो आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, पर लेकिन उसको मैं पहले ही बता देता हूँ एलिगेशन में किस तरह कर सकते हैं। कि मेल हमारे पास कितने ओवरऑल बढ़ रहे हैं, 8% बढ़ रहा है, फीमेल हमारे पास ओवरऑल 5% बढ़ रही है, ठीक है। तो अगर मैंने कहा 9600 में 10,272 टोटल बढ़ रहा था, उसमें 9600 ये हमारा ओवरऑल बढ़ रहा था, कितना बढ़ रहा था, 672 ओवरऑल बढ़ रहा था। 672 हमारे 9600 का कितने परसेंट है, ये परसेंटेज देख लें ना। 672 जो हमारे 9600 का कितने परसेंट है, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 96, ठीक है। और ये हो जाएगा 7 निम 63 6, नहीं 7 7 4, और 7 निम 63 और 4 77, यानी कितनी बार हो गया, 7 बार गया, यानी कि ये 7 बार चला गया, ठीक है। तो 7% ओवरऑल बढ़ रही है। ओवरऑल हमारे पास कितनी बढ़ रही है, 7%, 7%। तो यहाँ से देखा हमने कितना आ गया, ये आएगा 2 और यहाँ आ गया 1, तो हमारे पास रेशियो क्या आ गया, 2:1, 2:1 आ गया हमारे पास। तो यहाँ से देखा कि हमारे टोटल ओवरऑल कितनी है, 3, तो 3 यूनिट की जो ओवरऑल दे रखी है हमें, कितना दे रखी है, 9600, 3 यूनिट की वैल्यू हमें 9600 दे रखी है, 3 यूनिट की वैल्यू हमें 9600 दे रखी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी सर, 3200, 3200, ठीक है, 3200। और 2 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 2 यूनिट की वैल्यू आएगी 6400, ठीक है, 6400, जो कि हमारे मेल कितने हैं, ये मेल पूछा था तो मेल का आंसर 6400, फीमेल हमारी 1 थी तो फीमेल का आंसर हमारा पास 3200, ठीक है, 6400 और 3200 आंसर है। आ गया ना समझ में। एलिगेशन से भी अच्छा क्वेश्चन है, एलिगेशन से भी हो जाता है, ठीक है ना, आ रहा है ना समझ में। नहीं नहीं, हाँ जी सही है, ठीक है, थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, आगे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, रोहन हैज सम मनी लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 25%, 15% एंड 30% ऑफ मंथली सैलरी ऑन रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, शॉपिंग रेस्पेक्टिवली। द रिमेनिंग मनी विद अमन, सॉरी रोहन है, ठीक है, ये रोहन है। रोहन increased by 16.67% when a friend gives him 4,500. What is the monthly salary of रोहन, ठीक है, रोहन, ठीक है। अमन आ रहा है, सॉरी अमन ही है, रोहन नहीं है। अमन के पास जो किराया बिजली और ख़रीदारी पर कम से वो कितना खर्च करता है 25% और 15% और 30% खर्च करता है। खर्च करने के बाद कुछ पैसा बचता है, और अमन के पास बचा हुआ पैसा अगर 16.67% बढ़ जाता है, जब कोई दोस्त उसे 45 रुपये दे देता है, ठीक है। अमन का मासिक वेतन क्या है, अब क्वेश्चन समझना है कि अमन जो है क्या नाम है, अपने सैलरी मिलती है उसे, सैलरी का वो पहले 25%
फिर 15%, फिर 30% खर्च करता है किस किस पे, रेंट पे, इलेक्ट्रिसिटी पे और शॉपिंग पे खर्च करता है। और जो बचा हुआ पैसा है उस पैसे को वो बढ़ जाता है। अगर वो बचा हुआ पैसे है उसमें अगर उसका फ्रेंड 4500 रुपये उसे दे देता है तो वो अपनी सैलरी का कितना 16.67% बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने पहले देखा हमने उसकी सैलरी अगर मैंने मान लिया 100% है, 100% है सैलरी। ठीक है, सैलरी तो 100% ही होती है, कोई 90% थोड़ी ले सकता है। नहीं ले सकते हो, नहीं ले सकते ना, 100% ही सैलरी लेंगे। ठीक है ना, हाँ ठीक ठीक। अब 100% है, इसमें क्या है कि 30% वो खर्च कर रहा है, सॉरी 25% है। पहला वो 25% खर्च कर रहा है, फिर दूसरा कितना खर्च कर रहा है 15% खर्च कर रहा है ठीक है, और तीसरे पे फिर खर्च कर रहा है कितना 30%। तो ओवरऑल कितना खर्च कर रहा है, ओवरऑल कितना खर्च कर रहा है, यहाँ से देखा ओवरऑल कितना खर्च कर रहा है 25, 15, 40 और 30, 70% वो खर्च कर रहा है। तो सेविंग कितनी कर रहा होगा सर, सेविंग भी तो कर रहा होगा, अब सारे खर्च थोड़ी कर देगा सेविंग। ठीक है, 30% वो अपनी सेविंग कर रहा है। अगर वो 30% अपनी सेविंग कर रहा है तो अब क्वेश्चन में कह रहा है अगर उसकी जो सेविंग है वो बढ़ जाती है कितनी 16.67% की बढ़ जाती है। अगर 16.67% बढ़ जाती है ना तो 30% का अगर 16%, अब मैं कह रहा हूँ 16.67%, ठीक है, इतना बढ़ जाता है जब उसे कितना 4500 रुपये ज़्यादा मिल जाता है। 4500 अगर ज़्यादा मिल जाता है, पहले तो यहाँ से देखें कि 16.67% को क्या लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने पहली क्लास में भी बताया कि 16.66 इसके बराबर होता है 1/6 के। तो 30% इंटू 1/6 हमारी पे कितनी आ गई 5%, 5% के बराबर हो जाती है। तो 5% का वैल्यू जो हमारे पास कितनी दे रखी है, ठीक है, कितनी बढ़ जाती है। क्वेश्चन में सिर्फ सिंपल सा यही समझना है कि उसके जो 16.67% बढ़ती है वो किस वजह से बढ़ती है, 4500 रुपये उसका दोस्त जब देता है, जब उसका दोस्त उसे देता है तब उसकी सेविंग बढ़ती है कितनी 16.67, उसको हम क्या लिख सकते हैं 1/6 तो इसकी 5% होती है, वो 30% सेविंग बचा रहा था भाई, 30% सेविंग बचा रहा था तो उसकी 1/6 को कितनी होगी 5%। तो 5% की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4500, ठीक है ना, इधर 4500। तो भाई मेरे पास 100% सैलरी कितनी होती है 100% थी हमारे पास, तो 100 बनाने के लिए इधर इंटू करा मैंने 20 से, इधर भी कर दिया मैंने 20 से, ठीक है। तो हमारे पास सैलरी कितनी आ गई 90,000, कितनी आ गई 90,000। तो राइट आंसर हमारा कितना होगा 90,000। आया ना समझ में, हाँ जी हाँ, थोड़ी ना स्पीड ज़्यादा हो रही है, ठीक है ठीक है, ओके धीरे करते हैं, ओके। और सर सिलेबस बहुत लंबा है, ठीक है, इसलिए थोड़ा नेक फास्ट चल रहा है, थोड़ा बस, ज़्यादा नहीं, थोड़ा नेक फास्ट चल रहा है, जिसकी वजह से नहीं तो सिलेबस ख़त्म होने होने में 6-7 महीने लग जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, है ना। चलो चलते हैं अपने आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ता है। क्वेश्चन में क्या क्या है, पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इंक्रीज्ड बाई फर्स्ट ईयर 20%, डिक्रीज्ड इन सेकेंड ईयर 15% एंड अगेन इंक्रीज्ड थर्ड ईयर 10%। आफ्टर 3 years पॉपुलेशन ऑफ द विलेज 1,06,590। फाइंड द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले साल में 20% बढ़ती है, दूसरे साल में 15% घटती है और फिर तीसरे साल के लिए वो 10% बढ़ती है। तो पॉपुलेशन पूछी है उसने कि शुरुआत में पॉपुलेशन कितनी थी, ठीक है, और लास्ट में 3 साल बाद उनकी जो पॉपुलेशन है गांव की वो कितनी है 1,06,590, ठीक है। अब क्वेश्चन को इस करने के लिए सिंपल सा एक शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। इसको करने के लिए हमने परसेंटेज देखी है सबसे पहले, ये पहले फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर,
तीनों ईयर के लिए ना हमने परसेंटेज देखी। फर्स्ट ईयर के लिए क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है, 20% इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और 20% को आप क्या से लिख सकते हो, 1/5 आप लिख सकते हो कि इसको 5 से लेके ये हो रही होगी इंक्रीज 6, पहली साल के लिए, है ना। दूसरी साल के लिए क्या कह रहा है कि दूसरी साल के लिए हमारी 15% कम हो रही है। भाई 15% देख लिया, हमारी 15% डिक्रीज हो रही है, तो 15% को क्या लिख सकते हो, 3/20, 3/20, 3/20, ठीक है, लिख सकते हो। तो यानी ये डिक्रीज हो रही है, तो यानी कि कह रहे हो कि अब 20 से लेके 3 कम हो रही होगी, तो 17 हो रही होगी, हो रही होगी ना, तो 17 हो रही होगी। और तीसरे साल के लिए फिर से कह रहा है कि उसकी तीसरी साल फिर इंक्रीज हो रही है 10%, 10% तीसरी साल फिर इंक्रीज हो रही है। आप इसको लिख सकते हो 1/10, यानी आप कह सकते हो कि 10 से लेके फिर 11 हो रही होगी, 11 हो रही होगी, ठीक है ना, 10 से फिर 11 हो रही होगी। तो अब इसको सॉल्व किया हमने, कितना इंटू करोगे, 20/500 इंटू 1000, 10, यानी ये कितना हो गया, 1000, ठीक है। 17 छिक्के कितना होता है, 17 छिक्के 102, ठीक है। और 102 इंटू 11, यानी 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 11 एकन 11, 1122 कितना हो रहा है, 1122। तीसरी साल जो लास्ट में वो पॉपुलेशन हो रही है वो कितनी हो रही है, 1122, ठीक है, यही हो रहा है ना, 102 102 1122, ठीक है। तो 1122 हो रही है तीसरे साल में, लास्ट में जाके हमारी कितनी हो रही है, 1122। तो अब यहाँ से देखा हमने कि हमारे लास्ट में पॉपुलेशन ऑलरेडी दे रखी है, गिवन है, कितनी दे रखी है, 1,06,590, 1,00,000। तो 1122 का कितने परसेंट, कितने डिवाइडेड है ये, इतना है। तो उसने पूछा इनिशियली, इनिशियली कितनी है। अब भाई इनिशियली हमने यहाँ से देखा हमारे पास कितनी है, 1000, 1000 थी, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो कैसे करते हैं इसको, 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है ना। तो इस कैलकुलेशन को करने के लिए सिंपल से एक मेथड यूज करना होता है, वो क्या होता है, माइंड। क्या होता है, माइंड। मेथड तो यूज होता ही है, लेकिन माइंड को भी यूज करना होता है। तो माइंड में क्या है कि सिंपल सा अगर मैं देखूं, अगर मैं वैसे सिंपल करूं तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसको एक्चुअली में क्या करते हैं, एक्चुअली में क्या करते हैं कि अगर मेरे पास ये 11 है, ये हमारे पास कितना 106 है, ठीक है। तो इसको डिवाइड करके देखते हैं सबसे पहले कितनी बार जा सकता है, 11 9 99 होता है, 11 दही 110 हो जाता है, 11 इंटू 9 कितना होता है, 99 होता है, और 11 इंटू 10 कितना होता है, 110 होता है, यानी कि 110 होता है। 110 तो हो नहीं सकता, यानी 9 बार तो कम्प्लीटली जा रहा होगा, 9 बार तो कम्प्लीटली जा रहा होगा। अब देख लेते हैं 9 बार, और फिर उसके बाद बचता है कितना, 590, 590 तो है ही है ना। तो उसके बाद भी 99 का अगर मैं कहता हूँ इसे निकालने के बाद, तो बचता है कितना, 5। तो ये जाएगा मेरा लगभग 5 बार, ठीक, 5 टाइम्स। तो ये हमारा लगभग 1122 से लेके ये 95 टाइम्स गया, इंटू 100 इंटू 1000, सॉरी 1000। तो हमारे पास कितना आया टोटली, 95,000 हमारे पास ओवरऑल आंसर आया। ओवरऑल आंसर क्या तरह आया, 95,000, यानी 3 साल पहले जो थी जनसंख्या वो कितनी थी, 95,000, 95,000, ओके। अरे कैलकुलेशन में ना, कैलकुलेशन में यही चीज़ यूज होती है। एग्जामिनेशन में क्या होता है, अगर इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को अगर तुम सॉल्व करने लग गए ना, तो 4 से 5 मिनट ले जाओगे। अगर मैं यहाँ डिवाइड करने लगता ना, तो डिवाइड ले करके उसमें कई मिनट लग जाते हैं। तो ये क्या होता है, इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सा क्या करना होता है कि थोड़ा सा मेथड यूज करना है कि अगर मेरा, अगर जैसे कोई भी नंबर मान लेता हूँ, मान लिया 112 अपॉन 102, तो ये इसको क्या कर सकते हो, सिंपल था भाई, 102 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा कितनी बार, एक ही बार जा सकता है, वो नॉर्मल ही है, एक बार जाएगा। फिर उसके बाद बचेगा कितना, 10 बचेगा, फिर 9 बच जाएगा, ऐसे 9.99 ऐसे टाइम्स जाएगा। तो ये चीज़ देखनी होती है एग्जाम में, और हमारे ऑप्शन इसलिए दिए होते हैं कि हमारा टाइम बचे। तो हमारे पास टाइम बचा कितना, 11,99 होता है, सबसे पहले आंसर मार दिया, आंसर राइट आंसर, आँख बंद करके राइट आंसर, ठीक है। चलते अपने क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन आगे क्या कहता है, ठीक है ना। हाँ कैलकुलेशन थोड़ी टफ पड़ती है भाई, मेरे लिए क्या, सभी के लिए, है ना।
कोई नहीं, इजी बनाएंगे, कैलकुलेशन को इजी बनाएंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन आगे। क्वेश्चन क्या कहता है, मोनू स्कोर्ड 73 मार्क्स इन मैथ, ही स्कोर्ड 56 मार्क्स इन इंग्लिश एंड एक्स मार्क्स इन हिस्ट्री, मैक्सिमम मार्क्स इन each subject were 150. The overall percentage marks obtained by Monu in the three subjects together 54%. How many marks did he score in history? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है, मोनू ने गणित में 73 मार्क्स हासिल किए, उसने 56% स्कोर किया इंग्लिश में, इतिहास में एक्स मार्क्स प्राप्त किए, उसके टोटली जो मार्क्स थे, जो पर पेपर जो था पूरा वो 150 का था, तो उसने तीनों विषयों में मोनू ने कितने 54%, टोटली उसने 54% प्राप्त किए। तो उसे क्या है कि हिस्ट्री में जो इतिहास में उसने कितने अंक प्राप्त किए ये बताना, कितने परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटेज की बात हो रही है, तो सिंपल सा पहले तो ये देख लेते हैं कि हमारे ओवरऑल मार्क्स, यानी 3 सब्जेक्ट हैं अगर एग्जामिनेशन में। ठीक है, मैंने मान लिया अगर मैं 10th का एग्जाम दे रहा हूँ तो मेरे पास मैथ, हिंदी, और मैथ, इंग्लिश और हिस्ट्री 3 सब्जेक्ट है, जो कि पहला पेपर 150 होगा, दूसरा भी 150 होगा, तीसरा 150 होगा। तो टोटली मार्क्स कितने हमारे पास, टोटल मार्क्स जो हमारे पास यहाँ से देखा हमने कितने 350, 15-4500। ठीक है, 150 का एक पेपर है, तो 3 पेपर कितने को होंगे, 4500, और यानी सॉरी 450 के होंगे। ठीक है, 450 के होंगे। अब कह रहा है कि ओवरऑल, लास्ट में जाएंगे पहले बाद में, कि हमारे पास कहता है उसने 56% स्कोर किया कितने में, तो भाई 56% स्कोर किया किस में किया है भाई, 56% इंग्लिश में किया है। इंग्लिश में अगर उसने 56% स्कोर किया है कितने का, 150 का। सर पेपर तो 150 का, इंग्लिश का तो 150 का ही था। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दिया हमने 56% को। ठीक है, अपॉन 100 इंटू कितना, 150 का। ठीक है, 150 का था, तो यहाँ से देखा 50 से 2 बार, 50 से 3 बार। ठीक है, और 2 से ये कैंसिल, 28, तो 28 दिया कितना आ गया, 8 24 2 यानी 84 मार्क्स प्राप्त किए। 84 मार्क्स प्राप्त किए इंग्लिश में उसने। इंग्लिश में कितने मिले उसे, 84, जो कि 56% के बराबर था। ठीक है, 56% के बराबर है। अब बात कर रहा है कि उसने टोटल ओवरऑल 54% प्राप्त किए हैं, टोटल ओवरऑल। तो 450 का 54% देखना है हमें, कितना 54% देखना है। ठीक है ना, तो ये इसको देखें, 50 से काटें, 50 9 99, वो 50 9 45, और 50 दूनी, ठीक है, और 27, तो 27 निम्मा कितना हो गया, 7 निम 63, 6 और 9 दूनी 18 और 6 24, 243। ओवरऑल उसने कितने मार्क्स प्राप्त किए, 243। अब यहाँ से हमने क्वेश्चन में देखा कि हमारे पास क्या है, अब यहाँ से हमने देखा इंग्लिश में हमें इतना मिल गया। ठीक है, यहाँ से ये समझ में आया ना, मिटा रहा हूँ मैं। तो इसमें देखिए ओवरऑल उसे 243 मिले, इंग्लिश में 84 मिले, और 73 उसको कितने मिले, अरे सर उसको 450 का पेपर था, 450 का पेपर था, उसमें से उसको 243 मिल चुके, 243 मिल चुके, लेकिन उसमें 84 तो उसने इंग्लिश में मिले, और 73 उसे मिले कितने, मैथ में मिले। ठीक है, बचे हुए कुछ जो थे वो हिस्ट्री में मिले होंगे, तो हिस्ट्री में मिले होते हैं सर, वो उसको देख लेते हैं। 7 और 15, 157 मिले थे किसमें, इंग्लिश में और मैथ में, 157। और ओवरऑल उसे कितना मिल रहा है, 243 मिल रहा है। 157 अगर मैं घटा देता हूँ इसमें से, तो मेरे पास कितने मिलते हैं, 6, और ये बचा कितना, 8, 86 मार्क्स मिले। किसमें मिल रहे हैं, 86, तो 86 मार्क्स मिल रहे हैं इतिहास में। तो राइट आंसर हमारा क्या है, मार्क्स हमसे पूछा हुआ 86। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या है, 86। ये किस में मिल रहे होंगे, हिस्ट्री में। ठीक है, हिस्ट्री में कितने मिल रहे हैं, 86 मार्क्स। ठीक है ना, आ रहा है ना समझ में। एक और बार बताऊँ, चलो बताते हैं एक और बार। अब सिंपल से एक और बार बताते हैं इसको। इसको कुछ नहीं है, बस ऑल ओवरऑल समझना था खाली क्वेश्चन को। ठीक है, अब सिंपल सा, अब मैं ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करूँगा, सिंपल सा एक फंडामेंटल बताता हूँ। ठीक है, 73 मार्क्स मैथ में, सर 73 मार्क्स मैथ में मिले। ठीक है,
इंग्लिश में 56%, भाई 150 का 56% इंग्लिश में मिल रहा था, इंग्लिश में 150 का 56% निकालना था, तो कितना निकला था, 3 × 28 कितना 84। इंग्लिश में कितने मिल गए सर, 84, 84 मिल गए, ठीक है, इंग्लिश में मिल गए हमें 84। अब यहाँ से देखा कि हमें ओवरऑल कितना मिल रहा है, 54, तो लेकिन ओवरऑल हमारे पास मार्क्स कितने हैं, 150 के 3 पेपर है, यानी 450 रुपये, 450 के टोटल है, 3 पेपर जो है 450 का टोटल है, लेकिन मिल कितना है मेरे को, 54% मिल रहा है, 54% मिल रहा है। तो यहाँ से हमने देखा 9, 2 और ये कट जाएगा कितना, 27, 9 × 27 यानी आप 7 में 63 और 6 7 9 दूनी 18 और 6 24, 243 टोटल मार्क्स मिल रहे हैं। मार्क्स ओवरऑल उसे कितने मिल रहे हैं, 243, लेकिन इंग्लिश और मैथ में मिला के कितने मिल रहे हैं, 157। तो 157 अगर इंग्लिश मैथ में मिला रहे होंगे तो बाकी के बच्चों को कुछ हुए हिस्ट्री में मिल रहे होंगे ना, इतिहास में मिल रहे होंगे, तो 243 माइनस 157 कितने हो चुके होंगे, 6 और 8 86, ठीक है, कितने मार्क्स मिल रहे होंगे, 86। आ गया ना समझ में, सिर्फ थोड़ा माइंड कैलकुलेशन फास्ट और थोड़ा माइंड चलाना है, ओके ना, आ रहा है ना समझ में, ओके। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आगे क्या कहता है हमारा, अब क्वेश्चन में ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सिर्फ समझना है। इन ए एग्जामिनेशन ए कैंडिडेट मस्ट सिक्योर 40% मार्क्स टू पास एंड ए कैंडिडेट हु गेट्स 220 मार्क्स एंड फेल बाई 20 मार्क्स द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% मार्क्स चाहिए थे, लेकिन उसे मिले कितने, 220, लेकिन वो 20 नंबर से फेल हो जाता है, 20 नंबर से फेल हो जाता है। तो टोटल ओवरऑल कितने नंबर का पेपर था, इस क्वेश्चन में पूछा गया। इस क्वेश्चन में पूछने के लिए कुछ नहीं है, सिंपल सा, अगर मैंने कहा ये मान लेता हूँ मेरे पास 40 नंबर मार्क्स होते हैं, इस क्वेश्चन को भूल जा, पहले एक नॉर्मल सी चीज़ बात करता हूँ। अगर मैं कहता हूँ मेरे पास पेपर है मेरा 100 का, ठीक है, अगर मेरे को सिर्फ 40% ही पास चाहिए तो मेरे को ओवरऑल कितने चाहिए, 40 ही चाहिए ना, 40 ही चाहिए पास होने के लिए, 40 मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो वही चीज़ कह रहा है कि उसको 40% मार्क्स चाहिए थे, 40% मार्क्स चाहिए थे, लेकिन मिल कितने रहे उसे, 220, और 220 मार्क्स मिल रहे हैं, परसेंटेज नहीं है, मार्क्स मिल रहे हैं, और लेकिन वो फिर भी फेल हो जाता है कितने नंबर का, 20 नंबर से। तो यहाँ से बस सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट था कि अगर 40% मार्क्स मेरे को पास होने के लिए चाहिए तो वो किसके बराबर है, वो किसके बराबर है, अगर मेरे को 220 मार्क्स से मिल रहे हैं ऑलरेडी, अगर 220 मार्क्स मिल रहे हैं, अगर मैं इसमें 20 मार्क्स और जोड़ दूँ तो मैं पास हो जाता हूँ, मैं पास हो जाता हूँ। तो आप कह सकते हो कि अगर मैं पास हो जाता हूँ तो मेरे को मिल कितने रहे, 40% मार्क्स मिल रहे हैं। आप कह सकते हो कि 40% की वैल्यू जो दे रखी है ऑलरेडी क्वेश्चन में 240 दे रखी है, तो आप 100% की बात कर रहे हैं, 100% की, तो 1% की यहाँ से निकालो डायरेक्ट, 1% की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 6 आ जाएगी, 1% की वैल्यू 6 आ जाएगी, 40 से अगर डिवाइड करोगे 240 को कितना आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो 100% का अगर पेपर तो 100% का ही होगा, तो हमारे पास 100% के लिए 6 × 100 कितनी आ गई, 600। तो मार्क्स हमारे कितने का था, टोटल ओवरऑल पेपर कितने का था, 600 का, ठीक है। आ रहे हैं ना समझ में, ये सिंपल सा, इसमें फंडामेंटल ये कुछ नहीं था, इसमें फंडा यही था कि 40% को देखना था, 40% को अगर देखना था कि वो किसके इक्वल दिखा रहा है, कि उसे अगर 220 मार्क्स तो मिल ही रहे, अगर वो उसे 20 मार्क्स और मिल जाते तो 40% के बराबर हो जाते और वो पास हो जाता। वही चीज़ हमने कहा कि 40% के बराबर है, अगर 200 में 20 मार्क्स मिल रहे थे, अगर 20 मार्क्स और मिल जाते तो वो पास हो जाता। यानी 40% जो 240 के बराबर है, तो 1% किसके बराबर है, 6 के बराबर है, और 100% किसके बराबर होगा, 600 के बराबर होगा, ओके ना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन है, ए मैन स्पेंड 40% ऑफ सैलरी ऑन रेंट फ्रॉम द रिमेनिंग सैलरी 30% एंड 40% स्पेंड इलेक्ट्रिसिटी एंड शॉपिंग रेस्पेक्टिवली एंड द रिमेनिंग रुपीज 14,400 हिज सेविंग्स, ठीक है। व्हाट इज द अमाउंट स्पेंड ऑन रेंट, ठीक है। एक आदमी है, अपने 40% क्या करता है, किराए पर खर्च करता है, और शेष बचे हुए वेतन का 30% और 40% बिजली और
या खरीदारी पर खर्च करता है, तो बचा हुआ रेंट उसके पास कितना है, 14,400। तो उसे पूछा है उसने कि किराए पर खर्च की गई राशि क्या है। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल से एक फंडा कि अगर मान लिया कि जो आदमी है उसका जो सैलरी है, उसकी सैलरी जो है वो कितनी है, 100% होगी। सैलरी हमारी 100% होगी। सैलरी क्या होगी, 100% होगी। अगर सैलरी अगर हमारी 100% है, ठीक है, 100% है, तो अगर तो उसमें कह रहा है 40% उसने किस पर खर्च कर दिए सर, 40% उसने खर्च कर दिया अपने किराए पर। और बचाव कितना हुआ था, 60%। सर 60% बचा हुआ 60% था। लेकिन उसमें भी कह रहा है कि शेष बचे हुए वेतन का 30% और 40%। अगर मैं कहता हूँ सर इसका 30% भी खर्च कर रहा है वो और 40% भी खर्च कर रहा है, तो बच कितना रहा होगा भाई, ये भी तो हमारे उसके बराबर ही है। बच कितना रहा होगा, बच रहा होगा हमारे पास सर 30%। 30% ही तो बच रहा होगा, है ना, 30% बच रहा होगा। तो 30% किसके बराबर है, वो दे रखा है पहले से 14,400 के बराबर है। तो 30% की वैल्यू जो दे रखी है वो किसके बराबर है, सॉरी 30% नहीं है, यहाँ से देखेंगे कि हमारी 30% उसने सेविंग की है, ठीक है। वो सेविंग किसके बराबर की है, वो 60% की सेविंग, ठीक है, 60% की 30% के बराबर। अरे कहता हूँ 60% का 30% कितना होता है, अरे 60 का 30% कितना होता है, ठीक है, 18। तो 18% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 14,400। तो 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी सर, 800। 1% की हमारे पास आ गई कितनी, 800। तो उसने कहा है कि किराए पर खर्च की गई राशि कितने बराबर है, किराया हमारे कितने पर है, 40%। तो 40% का इंटू 40 करोगे इधर, तो इधर भी 40 करना पड़ेगा, ठीक है। कितना हो गया, 32,000। सैलरी हमारे पास कितनी आ गई, 32,000। वो सॉरी खर्च कर रहा है किराए पर कितना, 32,000, ठीक है। आज के ज़माने में मिल जाएंगे ना, बहुत है, इतना ही, ठीक है। इसको क्वेश्चन को एक और देखते हैं कि नॉर्मल, अगर दोबारा समझाता हूँ इस क्वेश्चन को। इसको करने के लिए कुछ नहीं, एक आदमी है, उसकी सैलरी अगर मैंने कहा 100 रुपये है, 100 रुपये सैलरी है, उसने कहा 40% वो खर्च कर रहा है। 100 का 40% कितना कह रहा है, किराए पर 40, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है बचा हुआ कितना उसका 60। फिर उस कह रहा है 60 का 30% उसने फिर से खर्च कर दिया, 30% 60 का, फिर 40% खर्च कर दिया, ठीक है। फिर बचा हुआ कितना होगा, 30%। तो यहाँ से बस सिंपल सा 60 का 30% कितना होता है, 18 यूनिट की वैल्यू दे रखी कितनी हमारे पास, 14,400। तो एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 800। क्या 18 अट्ठे 144, एक यूनिट की वैल्यू आ गया 800। तो हमने खर्च कितना किया, 40 किराए पर पूछा हुआ है, किराए पर खर्च किया गया। तो 40 यूनिट की वैल्यू करने के लिए 40 गुणा 800, तो हमारे पास कितनी आ गई, 32,000। तो राइट आंसर हमारे पास क्या है, 32,000। ओके, ठीक है, 32,000, ठीक है ना। देखते रहिए हमारी आरबी क्लासेज को, ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के लिए। और कमेंट बॉक्स में बताएं और किस तरह बेटर बनाया जा सके आपके सिलेबस को, ठीक है। ये बैंक का क्वेश्चन था, बैंक पीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।